पहला पाठ यशायाह का ग्रंथ 11 वचन 1 से 10। यिशै के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। वो प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह न तो जैसे तैसे न्याय करेगा और न सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वह न्यायपूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। वो अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। वह न्याय को वस्त्र की तरह पहनेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा, बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा, दुधमुआ बच्चा नाग के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करत की बामी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्री पर्वत पर न तो कोई बुराई करेगा और न किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। उस दिन यिशै की संतति राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह बन जाएगी। सभी लोग उनके पास आएंगे और उसका निवास महिमा में होगा। सुसमाचार संत लूकस 10 वचन 21 से 24। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आँखें जो वह देखती हैं जिसे तुम देख रहे हो। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो, उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा, और जो बातें तुम सुन रहे हो, वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। मनन चिंतन। ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते में संवाद एक अनिवार्य हिस्सा है। हम ईश्वर के साथ जितना अधिक संवाद में समय बिताएंगे, उतना ही अधिक हम उनके करीब पहुँचेंगे। इस प्रकार संवाद ईश्वर के साथ गहरी मित्रता और संबंध को सुगम बनाता है। आज के हमारे सुसमाचार में यीशु अपनी प्रार्थना के माध्यम से हमारे निर्माता पिता ईश्वर से संवाद करते हैं। वो पिता की स्तुति करते हैं। यीशु ने केवल स्तुति देने के लिए पिता से संवाद नहीं किया। यीशु संवाद किया क्योंकि वह अपने पिता के लिए तरसते हैं, और इस चाहत के माध्यम से वह उनके साथ गहरी एकता बनाते हैं। हमें भी अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में ईश्वर के लिए सदैव लालसा या प्यास रखनी चाहिए। हमें हमेशा उनके साथ संवाद करना चाहिए। यदि हम ईश्वर के साथ नियमित प्रार्थना के क्षण नहीं बिताएंगे तो हमारा क्या होगा? हम खाली गोले बन जाते हैं जो बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से आध्यात्मिक रूप से खोखले होते हैं। आइए हम अपने जीवन के हर दिन ईश्वर के साथ नियमित रूप से प्रार्थना करें। आइए हम उसकी स्तुति करें। आइए हम उसे उन सभी आशीर्वादों के लिए धन्यवाद दें जो वह हमें दे रहे हैं। आमीन।